हेलो नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई है उसमें लगभग आपको 1100 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। इसका का एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, अदर जो स्टेट के स्टूडेंट हैं क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी बातों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या वेतन रहने वाला है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपको वीडियो देखने को मिल रहा है ये पिछली जो वैकेंसी आई थी उसी के आधार पर जो एग्जाम का पैटर्न था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई एग्जाम में मेजर चेंज या माइनर चेंज होने को देखने को मिलते हैं देन हम आपको फर्दर उस वीडियो में कवर अप कर देंगे। अभी के लिए यही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके आधार पर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। बिल्कुल, ये भी बता देते हैं कि शॉर्ट नोटिस जो आया है, इस वीडियो का भी आया है, इस पोस्ट का भी आया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी डिटेल नोटिस जैसे ही आएगा हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो शॉर्ट नोटिस के बेसिस पे और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का पेपर आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस एग्जामिनेशन की। तो अगर आपने अपना 12th एग्रीकल्चर से किया है, कृषि से किया है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 12th एग्रीकल्चर से रहना चाहिए। अगर आप अदर किसी स्ट्रीम से यहाँ पे अगर 12th किया है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर भी किया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आपकी यानी कि आप इस एलिजिबिलिटी को फिलअप करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये जो पात्रता है इनको फिलअप किया है। बिल्कुल, और अगर हम योग्यता की यहाँ पे बात करें तो आप देख रहे हो 12th पास भी इसके लिए एलिजिबल है जो एग्रीकल्चर से हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी स्ट्रक्चर या वेतन यहाँ पे कितना रहता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यह आपके लिए जानना है कि यहाँ पे आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड देखने को मिलता है और इस प्रोविजन पीरियड के दौरान आपको जो वेतन मिलने वाला है 14,600 रुपए आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, जब ये 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तब आपकी जो सैलरी यहाँ पे मिलेगी ये आपको 24,500 रुपए देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, बात करते हैं कि जॉब टेम्परेरी है या परमानेंट जॉब है, तो हम आपको बता दें ये जॉब बिल्कुल आपकी स्थायी जॉब है, बिल्कुल परमानेंट जॉब है। अब बात करते हैं कि कैसा इसका वर्क प्रोफाइल है या क्या काम आपको इसमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक जो जॉब आपको देखने को मिली है 12th लेवल पे देखने को मिल रही है और इसमें जो आपको काम यानी कि वर्क प्रोफाइल जो आपको देखने को मिलती है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं या किसी भी प्रकार का कुछ भी किसानों से रिलेटेड, उनकी भलाई से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रोग्राम या कुछ भी स्टार्ट किया जाता है तो एज ए नेटवर्क वर्क वहां पे वर्क करते हो आप। जैसे एक्सटेंशन वर्कर का रोल होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, इसी प्रकार से जो कृषि पर्यवेक्षक ऑफिसर होता है इसका जो यही मेजर काम देखने को मिलता है कि आपको एग्रीकल्चर जो गांव में हो रहा है उसको कैसे और डेवलप कर सकें। अगर कोई परियोजना किसान के लिए चलाई जा रही है तो कैसे आप उसको इंप्लीमेंट गांव में करेंगे। बिल्कुल, नेटवर्किंग का काम बोलो, ब्रिजिंग का काम बोलो, योजनाओं के बीच में, सरकार के बीच में और किसानों तक कैसे उसको पहुंचाना है, वो सारा काम आपका रहने वाला है इस जॉब प्रोफाइल के अंदर। बिल्कुल मैम, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अदर स्टेट से अगर हम बिलोंग करते हैं तो क्या इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बिल्कुल हाँ, और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे क्या है, जो आपकी कैटेगरी रहेगी यानी कि राजस्थान में आप यूआर कैटेगरी में आप जाएंगे, यानी कि जो स्टूडेंट रहेंगे फॉर्म तो इसको भर पाएंगे लेकिन जितनी भी पोस्ट वहां पे यूआर की कैटेगरी की हैं उसमें आप फाइट आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हमें देखने को मिलते हैं या कैटेगरी सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए, डोमिसाइल वाले ही मान्य होंगे। अगर अदर स्टेट वाले भी इसको पोस्ट को फिल करते हैं तो उनको अनरिजर्व्ड में ही फाइट करना पड़ेगा और जो सिर्फ स्टेट के अंडर डोमिसाइल कैटेगरीज हैं वही अवेल कर पाएंगे कैटेगरी पोस्ट के लिए। बिल्कुल, फिर इंपॉर्टेंट बात निकल आती है वर्क लोड क्या रहेगा, वर्क लोकेशन क्या रहेगी। तो चूंकि ये राजस्थान की जॉब है, राजस्थान में आपको, आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना नियर बाई डिस्ट्रिक्ट या नियर बाई एरिया ही आपको वर्किंग के लिए दिया जाएगा, लोकेशन आपको वही देखने को मिलेगी। तो वहां पे जो भी काम होंगे वो आपको करने रहेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड, और कह सकते हो आप घर के नजदीक भी आप यहाँ पे पोस्टिंग देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और अगर हम इस पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हिंदी हो गया, राजस्थान का जीके हो गया, जनरल नॉलेज, शस्य विज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान हो गया, पशुपालन हो गया। यानी कि
हिंदी, राजस्थान का जीके, एग्रोनॉमी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पेपर में आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न यहां से आएंगे और वेटेज टोटल होगा 300 नंबर का। बिल्कुल। अब बात करते हैं इंडिविजुअली कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का है, सर बताएंगे प्लीज। तो हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान जीके इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा शस्त्र विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन इसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए 100 हो गए, आपके टोटल जो मार्क्स हो गए, हर एक प्रश्न को आपको एक करेक्ट आंसर पे 3 नंबर दिया जाएगा, तो 300 टोटल आपको मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैम यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, और जो निगेटिव मार्किंग हमको देखने को मिल रही है 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को हमको यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और 300 नंबर का पेपर देखने को मिल रहा है, 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, तो अभी के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो है 8 मार्च 2026, और बाकी अगर कोई भी चेंजेस डेट में होता है तो डेफिनेटली हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, अभी के लिए इन सभी इंफॉर्मेशन को एज अ सोर्स लेके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, और किसी प्रकार का मेजर या माइनर अगर इसमें कोई चेंज होगा तो हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको अवगत करा देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।